एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें उतनी ही गहरी थीं जितनी उस गांव की यादें और किस्से। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह रमेश अपना छोटा सा ठेला लगाता था। ठेले पर एक भगोना दाल, एक भगोना चावल और कुछ पुरानी कटोरियां सजी रहती थीं। दिन भर मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 4-5 ग्राहक आते थे। वो भी पेट भरने से ज्यादा मजबूरी में खाना खाते थे। दोपहर की धूप तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ की छाया भी थक चुकी हो। रमेश चुपचाप बैठा था, जैसे जिंदगी से सवाल पूछ रहा हो। दाल ठंडी हो चुकी थी, चावल सूखने लगे थे। तभी एक आदमी बोला, अरे रमेश, रोज यही दाल चावल, कुछ नया करने का मन नहीं करता? रमेश हल्का सा मुस्कुराया। मन तो करता है भैया, पर नया करने के लिए पैसे भी चाहिए और हिम्मत भी। आदमी ने कहा, इस तरह तो जिंदगी निकल जाएगी। कुछ अलग कर तभी लोग रुकेंगे। ये बात रमेश के दिल में चुभ गई। थोड़ी देर बाद एक औरत अपने छोटे बेटे के साथ आई। चल बेटा, यहीं खा लेते हैं। बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे बिरयानी खानी है। औरत ने मजबूरी से कहा, यहाँ नहीं मिलती बेटा, और महंगी भी होती है। दोनों चले गए। बच्चे के चेहरे पर उदासी थी। रमेश सब देख रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं बिरयानी बनाऊं तो? उस रात रमेश सो नहीं पाया। घर में उसकी पत्नी सीमा खाना बना रही थी। रमेश बोला, आज एक बच्चा बिरयानी मांग रहा था, सोच रहा हूँ मैं भी बिरयानी बनाऊं। सीमा चौंक गई। इतना बड़ा बदलाव? और बनाना आता है तुम्हें? नहीं, लेकिन सलीम को आता है, मैं उससे सीख लूंगा। सीमा ने धीरे से कहा, डर तो लग रहा है, पर अगर तुम ठान लो तो मैं साथ हूँ। अगली सुबह रमेश अपने दोस्त सलीम के पास गया। मुझे बिरयानी बनाना सीखना है, रमेश ने कहा। सलीम मुस्कुराया। सीख जाएगा, लेकिन याद रख, यह सिर्फ खाना नहीं, सब्र का काम है। उसने रमेश को मसाले, मटन, चावल और दम की पूरी विधि सिखाई। अगले दिन रमेश ने पूरी मेहनत से बिरयानी बनाई। जब ढक्कन खोला तो खुशबू पूरे घर में फैल गई। वो दिन अलग था। ठेले पर आज दाल चावल नहीं, मटन बिरयानी थी। लोग रुकने लगे। वही औरत और उसका बेटा फिर आए। भैया, बिरयानी है? हाँ दीदी, एक बार खाकर देखिए, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। पहला कौर खाते ही उनके चेहरे खिल उठे। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। बस फिर क्या था, भीड़ लग गई। शाम तक पूरा ठेला खाली हो गया। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर पहुंचकर उसने पैसे सीमा को दिए। सीमा रो पड़ी। अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह जब रमेश ठेला लेकर पहुंचा तो उसने देखा पहले से ही लाइन लगी थी। लोग कह रहे थे, आज फिर बिरयानी चाहिए। भीड़ में सलीम भी था। अब तू दाल चावल वाला नहीं, बिरयानी वाला रमेश है। रमेश मुस्कुराया। वही पुराना बरगद का पेड़ आज भी खड़ा था, लेकिन उसके नीचे खड़ा इंसान अब बदल चुका था। सीख, जिंदगी बदलने के लिए बड़े साधनों की नहीं, सही सोच और एक साहसी कदम की जरूरत होती है।